नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में उन परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूँ जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का आशीर्वाद प्राप्त किया है। नामों की घोषणा हो तो मैं चाहूँगा आप अभिवादन करेंगे, ताली बजा के सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान श्रीकांति चंद्रकांत चुमले यवतमाल महाराष्ट्र, परेश के रचना शाह न्यू जर्सी, दिलीप के शोभा शाह न्यू जर्सी, श्री गहरीलाल जैन सलुम्बर राजस्थान, इन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूँगा सम्मान में ताली बजाएं। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान प्रमोद कुमार जी, स्वर्गीय श्रीमती कल्पना जैन, पारस जी, शिवांगी जैन अनूपपुर, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन परिवारों को मंच में आमंत्रित करूँगा जिन्होंने आज निर्माण शार्थी सूत्रधार या गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। निर्माण शार्थी के रूप में डॉक्टर सुषमा जी, अशोक जी गोदरे, अकलंक जी, नम्रता जी, शुभी जी, आकाश जी गोदरे परिवार सागर अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमती क्षमा करना शकुन दीदी और संध्या जी, और साथ में उपकार परिवार से प्रेमचंद जी, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय निर्माण शार्थी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करते हुए उनका सम्मान करेंगे। आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्री ब्रह्म समण जी, श्रीमती अनीता जी गाजियाबाद। आइए डॉक्टर सुषमा जी, अशोक जी गोदरे जो एक मंडल लेके सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमान ब्रह्म श्रमण जी, श्रीमती अनीता जैन गाजियाबाद जो हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए परम पूज्य मुनिवर के शीतल नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी कटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आएंगे। और साथ में हमारे गिरीश भैया शिरोमणि संरक्षक परिवार से हमारे सम्माननीय श्री ब्रह्म समण जी, श्रीमती अनीता जी गाजियाबाद, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए आते जाएं यहाँ पर। और आइए इसी क्रम में वो चले गए, आइए आप लोग यहाँ जाइए। और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सर्वप्रथम आमंत्रित करूँगा स्वर्गीय कमला जी, स्वर्गीय सुंदरलाल जी परिवार से आनंद जी, कल्पना जी, आकाश जी, चांदनी जी, अमोद जी, रूपल जैन, आर्या जैन इंदौर। हाँ जी, स्वर्गीय कमलाबाई और स्वर्गीय सुंदरलाल जी परिवार से आनंद जी अगर उपस्थित हैं, पूरा परिवार तो वे आए। अगर उपस्थित हैं तो हाथ हिला के संकेत कर दें, शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जो आज प्रातःकाल की वेला में श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, श्रीमती उर्मिला जी, नीरज जी, पंकज जी, कमल जी, उत्कर्ष जी, निश्चय जी, धाती परिवार जयपुर। आइए साहब, श्रीमान महावीर प्रसाद जी जिन्होंने आज प्रातःकाल की वेला में श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया और आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी, ममता जी गन्नौर, दिलीप जी गोदा और सुरेंद्र जी प्रीति, ये सभी आएंगे। सम्माननीय महावीर प्रसाद जी, श्रीमती उर्मिला जी का गुणायतन परिवार धर्म पुनर्वास समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप ताली बजा के इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने एक रथ लेके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है और आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। और आइए आ गए हमारे जी सभी पूरा हो जाता है। और आइए शिरोमणि संरक्षक के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे डॉक्टर उपेन जी परिवार से
डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर उपेन जी, डॉक्टर मृदुला जी, सपना, अखिल शाह, मोनिका जी, ऋषभ जी, डॉक्टर विनय लक्ष्मी जैन, बोस्टन USA, जिन्होंने आज गुणैतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर सुनीता जी शायद नहीं हैं। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। शुरू करो। आज का यह है अष्टानिका पर्व में विशाल मंडप में गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं और आज का संघ का समाधान का ये सत्र प्रारंभ करें। आज भी वही सिस्टम कि पहले पेटी से निकालें अपन, ताकि जो है उनको प्रश्न उनका आ जाए। बहुत बढ़िया। श्रीमती मंजू अजमेरा, विमल अजमेरा, वितुल अजमेरा, ऋतुल अजमेरा, मंडल क्रमांक 29। आज का प्रथम प्रश्न सौभाग्य है पूछने का, जिनके दोनों बेटे गुरुवर की सेवा में बहुत पूरे चातुर्मास में लगे। जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरा परिवार आ जाए, अजमेरा परिवार, और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे। और उसके बाद में उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋचा जैन। मुनिश्री के चरणों में शत नमन, शत वंदन। सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। मुनिश्री, पुण्य और पाप की क्या परिभाषा है? जब हम कहते हैं कि सभी कुछ कर्म पे निर्भर करता है, फिर हम कोई भी जब मंगल कार्य करने जाते हैं तो हम तिथि देखते हैं, वार देखते हैं, चौकड़ियाँ देखते हैं, फिर इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके दो सवाल, उत्तर एक का दूंगा। पहले वाले का दूं या बाद वाले का दूं? बाद वाले का दे देता हूं, पहले वाले पे तो बहुत बार चर्चा हुई। ऐसा मैंने इसलिए किया कि बाद वाले भी एक ही सवाल करें, और मैं देख रहा हूँ आज पेटी भरी है, इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। महाराज जी, क्योंकि मैं सुन लो। देखिए, हमारे जीवन में कर्म के अनुरूप ही संयोग बनते बदलते हैं, ये सत्य है। लेकिन कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने पर ही कर्म अपना फल देगा। अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म के प्रतिकूल होंगे तो कर्म अपना तीव्र फल नहीं दे पाएगा। इसलिए मुहूर्त आदि देखने की भारतीय परंपरा रही है, और उसको देख के काम करो। लेकिन एक बात इसमें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम मुहूर्त देखते हैं तो केवल काल की शुद्धि। भैया क्या हो रहा है? मुहूर्त देखते हैं तो केवल काल की शुद्धि होती है। तो केवल काल की शुद्धि से काम नहीं होता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों है। यदि हमारे हृदय में भाव विशुद्धि है तो मुहूर्त की जरूरत ही नहीं। समझ गए? मुहूर्त की जरूरत ही नहीं। कमजोर मनोबल वाले को मुहूर्त देखनी पड़ती है, और मजबूत मनोबल वाले को कभी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अशोक जी है ना, परसों आ रहे हैं, कल ही आएंगे शायद। तो वो कहते थे कि उनके बाबा होते थे ना, एक कोई घर का मकान का मुहूर्त कर रहे थे, तो किसी ने कह दिया अभी जिन का पहरा अभी नहीं करो। बोले अच्छा, अभी जिन का पहरा तो इसी पहर में हमको करना है कि सबसे अच्छा जिन आ जाएगा यहाँ तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। तो जिसका मनोबल कमज़ोर हो वो मुहूर्त देखता है। जिनका मनोबल ऊंचा है उन्हें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, बल्कि उच्च मनोबल के धनी से लोगों का मुहूर्त सुधर जाता है। हमें ये देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। रीता जी जैन जो मालेगांव महाराष्ट्र से अपने बीते, और उसके बाद में सत्येंद्र जी जैन एडवोकेट तैयार रहेंगे मंच पे विराजमान सभी पूरे मंडल के साथ में, मंडल नंबर 84। हाँ बोलो। मंच पे विराजमान सभी महाराज जी को मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ,
बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस बनावटी दुनिया में हम सब बहुत सारे मास्क पहनकर चलते हैं। वर्च्यू सिग्नलिंग का ज़माना है जहाँ पर लोगों का बिहेवियर, सोसाइटी में क्या अच्छा दिखेगा, इम्प्रेशन कैसे जमेगा, इसके मतलब चलते हुए लोग लेयर पे लेयर झूठ बोलते जाते हैं और अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी, इस फेक दुनिया में हम इंसान की सच्ची पहचान कैसे करें? देखो, बिल्कुल इस विषय में कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति के बाह्य आचरण से उसके अंतर मन पर विश्वास मत करो, उसको गंभीरता से देखो, और व्यक्ति की असलियत कहीं न कहीं प्रकट हो जाती है। आदमी अपने ऊपर लबादा ओढ़ के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, कभी न कभी सत्य प्रकट हो। इसलिए क्या करे, आप व्यक्ति से जो भी अपना व्यवहार रखना है रखे, लेकिन हर किसी पर अंधा भरोसा न करें। उसके विचार और व्यवहार को बारीकी से देखने की कोशिश करें, और विचारों और व्यवहार को अच्छे से देखने के उपरांत व्यक्ति समझ में आए तभी उस पर भरोसा करें, अन्यथा कोई लाभ। महाराज जी, लेकिन बहुत कम समय के लिए अगर मिलना हो पाए किसी से तो मिलना है तो फॉर्मल रहो, फॉर्मल रहिए ना, औपचारिक मिलन हो। हर किसी से इतना विश्वास करने की जरूरत क्या? ठीक है महाराज जी। और जो लोग जल्दी विश्वास करते हैं वो धोखा खाते हैं, और इसकी शिकार महिलाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए हर किसी पर विश्वास न। आचार्य महाराज का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कच्चा घड़ा है उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। कच्चा घड़ा है उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। समझ गए? तो थोड़ा परखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ थोड़ा ही परखना, परखते मत रह जाना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। एडवोकेट सत्येंद्र जी जैन, मंडल क्रमांक 84, पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में जो आज गुणायतन से संबंध हुए ट्रस्टी के रूप में श्री महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीमती उर्मिला जी जैन, जयपुर। तरह गुरुदेव के चरणों में मंडल नंबर 84 का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। ले लो जिनवाणी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो जिनवाणी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो गुरुदेव का सजेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, इस महाआराधना में जो ऊर्जा और एनर्जी हो रही है उत्पन्न, वह हमारे मन एवं आत्मा को प्रभावित कर रही है। उसी तरह इस पंडाल के आसपास एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव जंतुओं तक यह ऊर्जा एवं वर्गनाएं पहुँचने पर क्या उनके भावों में परिवर्तन होता है या उनका भी उद्धार हो सकता है क्या? देखिए, कल ऊर्जा की बात आई, एक डेमो भी देखा गया, और आज उस पर एक व्हाट्सएप भी आ गया। अभी यहाँ आने के पहले मुझे किसी ने दिखाया। मैं सबसे पहले तो इस विषय में अपना पक्ष रख दूं कि मैं ऐसी किसी एनर्जी पर विश्वास नहीं रखता। मैं तो आत्मा की अनंत शक्ति पर भरोसा करता हूँ। जहाँ तक ऊर्जा को मापने की बातें हैं, उसे विभिन्न माध्यमों से मापने की बातें की जाती है, और लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर उसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर हम ऑकल्ट साइंस और आभा मंडल के सिद्धांत पर विचार करें तो ये बात स्पष्ट प्रतिभाषित होती है कि व्यक्ति और वस्तु से ऊर्जा का संचार होता है, और इस बात को जैन आगम भी स्वीकार करता है। लेकिन उसके मापने के संसाधनों के विषय में कल जो यहाँ अपने सामने एक कथित रूप से डाउजर लाके रखा गया था, मैंने भी विनोदवश अपने हाथ में लिया था, और वो मूव हो रहा था और वो अलग अलग प्रतिक्रिया से दे रहा था, और ये इसका वैज्ञानिक कारण क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें अलग है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक चीज़ें पूरी तरह प्रमाणित ना हो, हमें उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इतना मैं आप सबसे कहूँगा
एहसास ही ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जहाँ सुखद अनुभूति हो समझ लो वहाँ अनंत ऊर्जा है, और जहाँ की अनुभूति अच्छी ना हो वहाँ कुछ ना हो। तो जो भाई व्हाट्सएप चला रहे वो परेशान ना हो, अपना समय सुरक्षित रखे। मैंने कल ही कह दिया था भैया इस ऊर्जा से नहीं, तुम तो भगवान के अंदर की ऊर्जा और अपने भीतर की ऊर्जा को देखने की कोशिश करें। इसलिए मैं सभी से कहूँगा इस मुद्दे से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। ये तो एक कथित बात थी जिसे मैंने इस सब सभा के बीच रखवाया, और वो सबकी अनुभूति के आधार पर है। इसे उसी अर्थ में लेना चाहिए, इससे आगे पीछे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। महाराज श्री जो एक इंद्रिय से हाँ। पंचेंद्रिय तक जीव वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। अभी एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ, एक जापान का वैज्ञानिक हुआ मुसारो इमोटो, लगभग 25-30 साल पुरानी बात। उसने एक सिद्धांत विकसित किया इमोटोलॉजी, और वाइब्रेशनल इफेक्ट को उनने सिद्ध किया, और पानी पर ये प्रयोग किया। पानी को अलग अलग बोतलों में रखा गया, और उन बोतलों में अलग अलग कैप्शंस लिखे गए, अलग अलग संदेश लिखे गए। बोतलों के ऊपर उसका लेबल लगाया गया, पानी अंदर, तुम देवदूत हो तुम्हें धन्यवाद, तुम मनहूस हो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह के अलग अलग आशय के अलग अलग लेबल्स लगाए गए। उस पानी को उन्होंने -20 डिग्री पर जमा कर रवीकरण किया, उसका रवा जैसा बनाया, -20 डिग्री में उसको जमाया, और एक लंबे अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला। जब उसके फोटोग्राफ्स आए, मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से उन फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित भी किया, अब अभी सामने नहीं है, मेरे कक्ष में है। वो फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिन बोतल्स में ये लिखा गया कि तुम देवदूत हो तुम्हें धन्यवाद, पॉजिटिव मैसेज लिखे गए, उसके जो पिक्चर्स आए वो ऐसे मानो खिले हुए फूल हो। और जिनमें लिखा गया कि तुम मनहूस हो हम तुम्हें मार डालेंगे, उसमें जो चित्र उभरा वो ऐसा लगता है मानो कंकालों का ढेर। तो इमोटोलॉजी सिद्धांत के बारे में विचार कीजिए। तो जब जड़ वस्तुओं पर वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है तो मंत्रों की तरंगों का प्रभाव हर प्राणी पर पड़ सकता है, पड़ता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इस ऊर्जा को कोई नकार नहीं सकता। और एक बात और ध्यान रखने की है, व्हाट्सएप काल ने क्या लिखा उससे मुझे ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, और मापने की इकाई के विषय में कोई चैलेंज कर सकता है, लेकिन ऊर्जा के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम किस पैरामीटर से मापते हैं ये बात अलग है, लेकिन ऊर्जा तो है, मंत्र में शक्ति है, शब्द में शक्ति है। जो हम लोग मंत्रोच्चार करते हैं ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये शक्ति संपन्न शब्द होते हैं, उनमें बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, उससे ऊर्जा का प्रस्फोट होता है। शब्द की ताकत बहुत है, जो उससे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऊर्जा तो होती ही है, चाहे आप धार्मिक स्थलों में जाएं या इस प्रकार के महान अनुष्ठान के केंद्रों में जाएं, वहाँ की ऊर्जा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सवाल मापने का है तो वो अलग अलग उसके डिवाइसेस होंगे। आपके पास मापने की इकाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं। आप उस इकाई को लिए लाएँ, उस एनर्जी को मापने का साधन देखें, मापे, वो एक अलग बात है। लेकिन हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। जैन आगम के अनुसार शब्द में इतनी ताकत होती है कि 2 समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए। और आज शब्द की ताकत बताऊं, आज अल्ट्रासोनिक ड्रिल में जो है, अल्ट्रासोनिक ड्रिल करते हैं, वो किससे करते हैं? शब्द को घनीभूत करके ध्वनि की तरंगों से ही तो ड्रिल किया जाता है। वो है क्या? अल्ट्रासाउंड क्या है? वहाँ शब्द
परिवर्तित होकर पराध्वनि में पहुंच जाता है तो अश्राव्य हो जाता है, सुनने से ऊपर उठ जाता, उसको सुन नहीं पाते, सुनने के अयोग्य हो जाता, लेकिन उसकी शक्ति घनीभूत होती है, और जब शक्ति घनीभूत होती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा बहुत कुछ चीज़ें घटित कर सकती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जयपुर से आज अपने बीच में श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती उर्मिला जी, नीरज जी, पंकज जी, कमल, उत्कृष्ट निश्चय जैन धाती परिवार जो ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने इस सत्र में गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी पूनम जी जैन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। शतकाधिक अलंकारों से अलंकृत तथा अनेकानेक उपाधियों से विभूषित मम परम इष्ट गुरु देव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मंचासीन अन्य गुरुदेवों को मेरा कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, वैसे तो मैं गुणायतन से जब निर्माण शुरू हुआ था जब से जुड़ा हूँ, और मैंने सबसे पहले 4 ईंट वहाँ 1100 रुपये की लगाई थी। उसके बाद 2014 में मैं निर्माण निधि के रूप में जुड़ा था, और मैं ट्रस्टी जब ये बनना चाहता था, लेकिन परिवार में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। आज आपका आशीर्वाद मेरे को मिल गया, और आपने आज मेरे को गुणायतन ट्रस्टी बनने का आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न परिग्रह से संबंधित है। सदग्रस्तों के पास में महाराज जी परिग्रह होता ही होता है, और आप जब इसका अपने प्रवचनों में उदाहरण देते हैं कि नहीं हम तो सबसे गरीब हैं, हमारे पास तो कोई परिग्रह ही नहीं है, तो हम तो सबसे गरीब परिग्रह रहित हुए, हम तो बहुत गरीब हैं। महाराज जी, आप तो 3 अमूल्य रत्नों के धारी हो, इसकी कीमत आज तक कोई विश्व में कोई भी जौहरी पैदा नहीं हुआ जो उनकी कीमत लगा सके। वो तो अमूल्य रत्न हैं, उनके धारी हो आप, तो इससे मेरे को बहुत वेदना होती है। ओम शायद आपने जो भाव व्यक्त किए अपनी जगह सही है, पर शायद मेरे आशय को ना समझ पाने के कारण ही ऐसा कह रहे। सुनिए, मैंने क्या कहा, हमने ये नहीं कहा कि हम गरीब हैं। ध्यान से सुनना, हमने हमेशा जब भी इस विषय पर प्रकाश डाला तो एक ही बात कहा कि यदि तुम परिग्रह को पुण्य का फल मानते हो, अभी 2 दिन पहले भी कहा था, यानी पैसा तुम पुण्य के कारण मानते हो, पैसा को पुण्य का प्रमाण मानते हो, तो सब पैसे वाले पुण्यवान होंगे, और हम लोग सबसे ज़्यादा हीन पुण्य, क्योंकि हमारे पास 1 पैसा भी नहीं। और तभी मैंने कहा था कि ध्यान रखना, पैसा पुण्य का प्रमाण नहीं है, और पुण्य से पैसा आता भी नहीं है। पुण्य तो केवल एक संयोग देता है, आप उस संयोग का क्या प्रयोग कर रहे हो, पैसा उससे आता है। 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मुझ पर तो गुरु की कृपा आ गई, पड़ गई, कि पुण्य का योग था और मैं मुड़ गया, इधर आ गया। आज अगर इधर नहीं आया होता तो हो सकता है किसी कंपनी का डायरेक्टर बना बैठा हो। तो पुण्य अपनी जगह है और साधना अपनी जगह है। मैंने ये जो बात कही केवल इसी संदर्भ में कही है कि आप पैसे को पुण्य का फल मानना बंद कीजिए, पैसे को पाप मानिए और परिग्रह को पाप का संग्रह समझ करके चलिए, ताकि जीवन अच्छा हो। नमस्ते भगवान, नमस्ते। गुणायतन में जो रात दिन अहर्निश अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सुभाष जी पूनम जी जैन आज अपने बीच में हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करते बंधुओं, गुरुवर के सपनों को साकार कर रहे हैं। और उसके बाद में चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर जाकर उनका सम्मान करते हैं। पहले प्रश्न हो जाए उसके बाद। और परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में उसके बाद में स्वप्निल जी कोठारी चांसलर यूनिवर्सिटी तैयार रहेंगे, और उनके साथ में योगेश जी अग्रवाल जी भी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। विराजमान चुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, अभी अष्टानिका महापर्व में
बताते हैं कि जैसे शास्त्रों में लिखा है और आपने भी बताया कि नंदीश्वर द्वीप में स्वर्ग से सभी देव लोग जाते हैं और बहुत पूजा अर्चना करते हैं, बड़े बड़े विधान वहाँ पर होते हैं। मेरे मन में ऐसा यहाँ देखकर लगता है कि शायद इससे भी कुछ अच्छे होते होंगे, हमको नहीं मालूम, लेकिन वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ मुनिराज, कोई निर्ग्रंथ मुनिराज की उपस्थिति होती होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है, हम लोगों को यहाँ उपलब्ध हो रही है। गुरुदेव, ये हम लोगों का अहोभाग्य है, तो इस पर आपका मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुभाष जी का, दंपति का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें, और इस सवाल के उत्तर के बाद बीच में आप लोग उनका सत्कार भी करेंगे जब तक दूसरा सवाल होगा। अभी उत्तर हो जाने दीजिए। आपने जो बात कही बहुत ही अर्थपूर्ण बात है, बीच में नहीं, उत्तर मैं दे दूं उसके बाद, तब तक दूसरा सवाल हो। खड़े हो जाए आप लोग साथ में। आइए। मैं आपसे कह रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नंदीश्वर द्वीप में कैसा रहता होगा। देखिए, नंदीश्वर द्वीप का जो वैभव है उसकी तुलना में तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है वो कहीं नहीं हो। आपके सवाल के उत्तर के क्रम में मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक बार श्री रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का उत्सव हो रहा था अयोध्या में, यानी उनकी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई। विवाह पंचमी होने के अगले दिन एक माली ने पूरा मड़वा बनाया, और मड़वा बना करके उसने वहाँ पूरा विवाह पंचमी का उत्सव किया। लोगों ने कहा, अभी इतना बड़ा उत्सव हुआ, वो तुम्हें पसंद नहीं आया जो आज अलग से कर रहे, उस उत्सव में क्या कमी थी? इतना बड़ा उत्सव हुआ, पूरी अयोध्या उमड़ी, और फिर तुम वो तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम अलग से ही उत्सव मना रहे हो, उसमें क्या कमी थी? माली ने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, वहाँ सब कुछ था पर एक कमी थी। उस उत्सव में सब कुछ था पर एक कमी थी। पूछा, क्या कमी थी? बोले, उसमें सब कुछ था, मैं नहीं था। तो नंदीश्वर द्वीप में रहेंगे देवता, रहने दो, हम कहाँ थे? हम तो है ही नहीं, जा ही नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए तो ये नंदीश्वर द्वीप से भी बढ़ करके है। ये आनंद हम सबको लेना, बड़ी बात है कि मुनिराज विराजमान है। और फिर मुनिराज की बात है तो मुनिराज तो वहाँ उनको देवताओं को मिलेंगे ही नहीं, उनके लिए तो मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा। इस अर्थ में धरती के मनुष्य देवताओं से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसलिए मानव पर्याय को सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा कही गई है। चलिए आप स्वागत कर देंगे। और उसके बाद में स्वप्निल जी कोठारी, चांसलर एनएसआई यूनिवर्सिटी, और साथ में योगेश जी अग्रवाल पूरे अपने ग्रुप के साथ में हैं, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं। हाँ, और उनका भी धर्म प्रभावना समिति वहीं जाकर स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने अतिथि का। स्वागत प्रश्न के बाद करिएगा। स्वप्निल जी प्रश्न कीजिए। हाँ, समस्त महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, समस्त छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मैं ये प्रश्न बहुत सारे युवाओं के बिहाफ पे कर रहा हूँ। जीवन की जो ये यात्रा है, इसके दो रूप हैं। एक बाहर की यात्रा हमेशा चलती रहती है, जिसमें व्यवसाय है, राजनीति है, दुनियादारी है। थोड़ा बहुत आदमी चैतन्य हो जाता है तो एक भीतर की यात्रा चलती रहती है, जिसमें अध्यात्म है, धर्म है। अब चलानी तो ये दोनों ही यात्रा समानांतर पड़ती है, लेकिन दुविधा ये होती है कि इस बाहर की यात्रा में कई बार कारण अकारण, चाहते हुए न चाहते हुए भी हमारे निमित्त हिंसा होती है। तो क्या कोई ऐसा संतुलन है जो बनाया जा सकता है, या ये दोनों ही यात्राएं प्रारब्ध है? देखिए, आपने जो बात कही उस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि एक गृहस्थ है, एक गृहस्थ को बाहर और भीतर दोनों यात्रा से जुड़े रहना पड़ता है। उसे दुनियादारी में भी जीना होता है, अर्थोपार्जन भी करना पड़ता है, और अन्य प्रकार के सुख भोग भी करने पड़ते हैं।
लेकिन उसके लिए एक सूत्र दिया कि एक गृहस्थ यदि अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहता है तो वह त्रिवर्ग का पालन करे। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों के मध्य संतुलन बनाकर जिए। त्रिवर्ग से अपवर्ग की सिद्धि होती है, यानी मुक्ति मिलती है। और ये कहा गया है कि त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुभिरायुर्भवति निफलम नरस्य तत्रापि धर्मो अधिकः विशेष न तम बिना भवतोर्थ कामो। कि त्रिवर्ग को अपनाए बिना मनुष्य का जीवन पशु की भांति निष्फल है, और उसमें भी धर्म सबसे उच्च स्थान को लेता है। धर्म के अभाव में अर्थ और काम भी पुरुषार्थ नहीं बन पाते। अब मैं थोड़ा सा विस्तार करता हूँ। गृहस्थ को अपने जीवन के निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन करना पड़ता है। अर्थोपार्जन के बिना आप गृहस्थों की गाड़ी नहीं चल सकती। हमारी संस्कृति कहती है अर्थ का उपार्जन करो, पर अर्थोपार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ के साथ। जीविका के लिए अर्थोपार्जन है, वो अर्थोपार्जन सम्यक आजीविका के रूप में होनी चाहिए, जिसे अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा देगी। इसी प्रकार अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी दुर्बलताओं को धीरे धीरे कम करने के लिए गृहस्थ को काम का भी आश्रय लेना पड़ता है। बिना काम के आश्रय लिए न तो संतति बढ़ सकती, न वह अपनी दुर्बलताओं को नियंत्रित कर सकते। तो उसके लिए कहा गया कि तुम काम का आश्रय लो, लेकिन कोरे काम का आश्रय नहीं, काम पुरुषार्थी बनकर करो। तो तुम्हारा अर्थोपार्जन अर्थ पुरुषार्थ में परिवर्तित होगा। तुम्हारा काम तुम्हें निष्काम बनाएगा। कब? जब धर्म का नियंत्रण होगा। क्या बात है। तो धर्म से नियंत्रित अर्थ और काम का आश्रय लीजिए। अर्थ का अर्जन कीजिए, पर अनर्थ से बचते हुए। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में मत अंतर क्या है? येन केन उपाय न पैसा कमाना अर्थोपार्जन है, लेकिन हिंसा, अनीति, शोषण और क्रूरता से बचकर अर्थ अर्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है। न्याय नीति से, अहिंसा और सद्भावना के साथ आप धन अर्जित कीजिए। और काम यदवा तदवा आचरण करके काम का आश्रय लेना पशुता की पहचान है। पर विवाह के बंधन में बंधकर किसी एक के साथ ही अपने संबंध को सीमित बनाना और नैतिकता और मर्यादापूर्ण जीवन जीना काम पुरुषार्थ है। वह भी एक धर्म है। तो धर्म से जुड़े रहिए, अर्थ भी अर्जित कीजिए, काम का भी रास्ता अपनाइए, लेकिन आप मानिए कि मुझे अर्थ से परमार्थ की ओर जाना है और काम से राम की ओर जुड़ते हुए निष्काम बनना है, तो हमारा जीवन सार्थक। जय हो, जय हो। ये थे अपने बीच में NSI यूनिवर्सिटी के चांसलर स्वप्निल जी कोठारी और योगेश जी अग्रवाल। उनका सम्मान कर रही है धर्म प्रभावना समिति, और साथ में मुकेश जी पाटोदी जी वहीं में पहुंच जाए मुख्य यजमान। और उसके बाद में शिक्षा जैन USA जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, वे अपना अनुभव भी बताएंगी और प्रश्न करेंगी। शिक्षा जैन है, साक्षी शिक्षा, हाँ पीछे है, आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए। आप सम्मान उधर कर दें, आप लोग उधर इधर आ जाएं थोड़ा इस तरफ। मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी पहुंच जाए वहां पे।
थोड़ा समय बचाएं। शिक्षा जैन USA। समस्त महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहाँ से बोल रहे हैं? इनके पीछे। अच्छा, हाँ, US वाले, हाँ ठीक। और उसके बाद में समस्त मोनिका महाराज के डोटलिया चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। तैयार रहेंगे परिवार पूरा। महाराज श्री मेरे 2 क्वेश्चन हैं। 8 प्रश्न कर लो। एक की अनुमति, हाँ बोलिए। महाराज श्री मेरे को ये भावना योग इतना स्वास्थ्य के मामले में इतना आगे बढ़ रहा है, पर रिश्तों के मामले में वो कैसे वर्क करता है, उसका साइंटिफिक रीजन है या कोई साइकोलॉजिकल रीजन है? और देखिए, आप भावना योग करिएगा, अगर हमारी सोच अच्छी बन जाएगी तो सब अपने आप अच्छे बन जाते हैं। रिश्ते सोच से बनते हैं और सोच से बिगड़ते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए कितनी बार और कितनी देर भावना योग करें महाराज श्री? आप कम से कम 25 मिनट का भावना योग नियमित करें। ओह, चलिए। मोनिका जी डोटलिया गुणायतन ट्रस्टी हैं जो USA से है। ये भी मंडल पुण्यार्जक 28 नंबर मंडल के पुण्यार्जक हैं और प्रमाणित समूह के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। मोनिका जी प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में प्रोफेसर नीरज कुमारी जैन। देखो, अभी दूसरे नाम आएंगे, उसके पहले कुछ नाम मैं बुलाऊंगा। हाँ बोलिए। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज का प्रश्न मेरे बेटी ने भेजा हुआ है लिख के, मैं वो पढ़ती हूँ। श्रेया गोयलिया कैलिफोर्निया अमेरिका से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही है, जब मेरे अमेरिकन कलीग्स या फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं क्या जैनिज़्म हिंदू धर्म जैसा है, तो मैं कहती हूँ नहीं। तो वे पूछते हैं जैन धर्म क्या है। मुझे जैन धर्म को संक्षेप में समझाने में मुश्किल होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वे मेरे जवाब के आधार पर गलत धारणा बना ले। तो मेरा प्रश्न है, जैन धर्म को फॉरेनर्स को संक्षेप में कैसे समझाएं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जैन धर्म के विषय में यदि हमें किसी को भी बताना है तो ये कहें कि जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है, स्वतंत्र धर्म है और इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली बात, जैन धर्म की बात करें तो ये अहिंसा, अनेकान और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत पर विश्वास करता है। जैन धर्म अहिंसा मूलक धर्म है जो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से आघात न पहुंचाए, ऐसी बात करता है। और इस अहिंसा के लिए वो आत्म समानता की बात करता है, इक्वनिटी की बात करता है कि सब इक्वल है, सब समान है, सबकी आत्मा एक है। ये समानता का संदेश केवल और केवल जैन धर्म देता है। दूसरी बात, अनेकांतवाद एक ऐसा दर्शन है जो सबके विचारों का समन्वय करने का मार्ग बताता है और हमें सहिष्णु बनाता है, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। अपरिग्रह का सिद्धांत पूरे समाज में समानता और समता लाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। और चौथी बात, प्राणी मात्र को समान मानने की है और उसी आधार पर जैन धर्म में कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात है। ये जैन धर्म की बात है। और जैन सिद्धांत की बात करें तो जैन सिद्धांत आत्मा में ही परमात्मा का वास मानता है और ये कहता है हर आत्मा परमात्मा है, उसमें वैसी शक्ति है जो अपनी चेतना का विकास करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में अगर बताएं तो इतना बता सकते हैं। नॉन इंडियंस को, अमेरिकन्स को इतनी सारी बातें शॉर्ट में कैसे समझाएं? उनको एक लाइन में समझाओ। और उनको अगर एक लाइन में समझाना हो, मुझे अंग्रेजी में समझाने में थोड़ी कठिनाई होगी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर किसी को, हमें एकदम आम आदमी को जैन धर्म के बारे में समझाना है तो एक वाक्य में कह सकते हैं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सहज, शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का रास्ता बताता है। एक लाइन, सहज, शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का रास्ता हमें जैन धर्म से मिलता है। अब ये कैसे मिलता है? क्योंकि जैन धर्म में नॉन वायलेंस है, जैन धर्म में अनेकांत है, जैन धर्म में अपरिग्रह है। ये बातें जैन धर्म के मूल आधार है जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। पूज्य महाराज श्री जी पत्नी सी अभी
आगे किसी को बुलाएं, उसके पहले आज बहुत सारे कार्यकर्ता जो इस विधान को संपन्न करने में, आगे रथावर्तन में और पूरे चातुर्मास को संपन्न बनाने में अलग अलग टीम लगती रही है, तो मुझसे आज लोगों ने अनुरोध किया, मैं क्रमशः 3 टीम को अलग अलग बुलाऊंगा। थोड़ा बैठिए, जब आपका नंबर आएगा, जिनका नंबर आएगा वो उठेंगे। सबसे पहले ये जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, जैनेश भाई, पवन जी और दिलीप और क्या नाम है, सुरेश जी, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, ये ग्रुप है जो आगामी 15 तारीख के रथावर्तन के लिए जी जान से लगा हुआ है। ये पूरा ग्रुप एक साथ खड़े हो जाए, और डीके जैन तो सभी ग्रुप में है, तो एक बार इस ग्रुप से एक सवाल होगा। ये ग्रुप उस रथावर्तन के कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए बहुत श्रम कर रहा है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन करें, और आप एक सवाल करें। सबको दिखा दो भाई। हाँ, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में तिरबार नमोस्तु। गुरुदेव, इंदौर का महासौभाग्य है कि यह दिव्य 108 सिद्ध चक्र मंडल विधान यहाँ आयोजित हुआ, और इसके समापन पर 15 नवंबर को निकलने वाली 108 रथावर्तन यात्रा के लिए हम सब कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। दिगंबर जैन महासमिति, तीर्थक्षेत्र कमेटी, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, जैनम सम्यक, नंदी मित्र सुकुमार मंडल, सृजन ग्रुप, रत्नत्रय ग्रुप और भाई पवन जी की पूरी टीम, भाई जैनेश झांझरी के संयोजन में, आपके निर्देशन में, आपके सानिध्य में, ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, अभय भैया जी के निर्देशन में हम तत्पर हैं, और कामना करते हैं कि रथावर्तन भव्यति भव्य आयोजित होगा, और इतिहास में भूतो न भविष्यति ऐसा आयोजन हो, इसकी कल्पना भी करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम आपके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। बहुत अच्छा, आपने दिशा निर्देशों की बात की, मैं निर्देश तो अंदर दे चुका हूँ, और जो भैया लोग कहे वो करे। आप अपनी पूरी तैयारी कर लो, ताकि कल मैं समाज को दिशा निर्देश दे सकूँ। और इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरे देश की दृष्टि, पूरी दुनिया की दृष्टि इस होने वाले रथावर्तन महोत्सव पर है, और ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, ये संदेश पूरे इंदौर में फैला दीजिए, बल्कि आसपास, कि उस रथावर्तन के अवसर पर कोई भी व्यक्ति अपने घरों में न रहे, सब सड़कों में आए और ये सैलाब देखे। अभी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रह गई कि हम पीछे रह गए, हमें अवसर नहीं मिला, हम विधान में बैठते तो आनंद आता, लेकिन न तो सबको ऐसा अवसर मिलता है और न ही सबको ऐसी अनुकूलता होती है। यहाँ एक सीमा थी, जितने लोग लाभ ले लिए सो ले लिए, लेकिन जो वंचित रह गए उनको यही 108 भगवान का समवसरण अलग अलग 108 रथों में सवार होकर इंदौर के सड़कों में जाएगा, जहाँ हर कोई, सारी जनता जनार्दन उसका लाभ ले सकेगी, आनंद ले सकेगी। क्योंकि हम कितना ही बड़ा पंडाल बनवाएं, यहाँ पूर्ति नहीं हो सकती, और इसी की पूर्ति के लिए ये भगवान का विहार होने वाला है। आप ऐसी कल्पना करना मानो साक्षात भगवान का समवसरण जा रहा हो, और ये जनमेदिनी उमड़ रही है, तो उसकी व्यवस्था में पूरी की पूरी टीम 400-500 लोगों का समूह केवल व्यवस्था को बनाने के लिए लगा है। ये अपने आप में कोई साधारण आयोजन नहीं, बहुत बड़ा आयोजन है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, पूर्ण उत्साह, उमंग, तत्परता और जागरूकता के साथ इस कार्यक्रम को आपको सफल बनाना है। अभी यही आशीर्वाद है, और आपको विशेष आशीर्वाद रथावर्तन के बाद मिलेगा। अभी यहीं, और अब मैं दूसरी टीम जिनको मैं बुला रहा हूँ, वो पहले से खड़ी है। एक मिनट और। गुरुदेव, धर्मेंद्र जी, नवीन गोधा जी, हर्ष जी और दोनों भैया जी, इनके नेतृत्व में पवन सिंह जी, जैनेश झांझरी जी, कल 13 तारीख को रात को सभी 108 जिनालयों
और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम की एक मीटिंग यहाँ आयोजित की गई है। इस हेतु भी आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। बहुत बढ़िया। नमोस्तु देखिए, गुरुदेव। ये पूरी धर्म कल रात को 8 बजे पूरी धर्म प्रभावना समिति के ही नेतृत्व में ये मीटिंग है, और उस मीटिंग में जो मीटिंग रखी गई है सारे कार्यकर्ताओं को आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं उन कार्यकर्ताओं को जो नींव के पत्थर बनकर काम करते रहे, पूरा चातुर्मास जब से चल रहा, हम लोगों के आगमन के पहले से, ये जो मूर्तियाँ दिख रही है ना सामने, ये पूरे संघ की बैयावृत्ति और सेवा में तत्पर युवकों की टीम है। आप लोग देखते ही हैं, और आपको ये पता ही है कि हम लोगों के दर्शन करने के लिए भी आप लोगों को पहले इन लोगों के दर्शन से गुजरना पड़ता है। और ये बहुत बहुत उत्साही टीम है। आज एक सवाल ये लोग भी करेंगे, करतल ध्वनि से जोरदार उनका अभिनंदन करिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट तैयार रहेंगे। चलिए। एक जन, हाँ चलो बढ़िया। हाँ, इसका नाम काजू है, खाने वाला नहीं। देखो कितना अच्छा है। उज्जवल, प्रश्न भी उसका सुनो अच्छे से। हाँ, प्रश्न बोलो। वास्ता है। हम सभी के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महर्षि के चरणों में सबके बारंबार चेहरे इच्छामि। दिखा दो भैया। हाँ महर्षि, मेरा प्रश्न है, राजा दशरथ ने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए कि वो आदर्श पुत्र बन गए। सुमित्रा ने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए कि वो आदर्श भाई बन गए। दादा गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने गुरुजी को ऐसा निखारा कि वो आदर्श गुरु बन गए। अपने गुरुजी ने आपको ऐसा बनाया कि आप जन जन के हृदय वेदी के देवता बन गए, और आपने अपने संघ को इस प्रकार बनाया कि वो वात्सल्य की मूर्त बन गए। तो हम सब इन सब गुणों को अपनाने के साथ ऐसा क्या करें कि हम भी सबके लिए आदर्श बन अपने जैन धर्म की पताका को आगे लहरा पाए। नमोस्तु महर्षि। कुछ मत करो, जिनकी शरण पकड़ी है बस उनके बन के रह जाओ, सब बातें अपने आप हो जाएगी। समझ गया? चलिए, अब मैं उस टीम को यहाँ खड़े कर रहा हूँ जो आज अलग वेशभूषा में उपस्थित है। इतना बड़ा ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान, यद्यपि सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं को बुला रहा हूँ जो अभी दिखते नहीं, कभी मंच में आने का मौका नहीं मिलता। बड़े बड़े पदाधिकारी तो रोज़ आते हैं, लेकिन जब तक ये कार्यकर्ता सामने ना हो तब तक काम नहीं होता। डीके जैन, राजीव जैन, अंकुर जैन, विकास, आशीष, दिलीप मेहता, पंकज, आपके डॉक्टर संजय, अनवी, और कौन कौन, प्रदीप, ये पूरी की प्रदीप शास्त्री, राजीव निरा, अंकुर जैन, ये जो पूरी टीम दिख रही है, इस पूरे के पूरे सिद्ध चक्र विधान की व्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और ये लोग एक सवाल करेंगे। अभी ये टीम के अलावा और भी बहुत सारी टीमें हैं, कई तो अभी कार्यालय में बैठी अपनी ड्यूटी दे रही है, कोई अभी भोजन व्यवस्था में अपनी ड्यूटी दे रही है। मैं चाहूँगा जो टीमें रह गई है, नवीन भाई, कल उनको भी मौका दे दो, ताकि उनको भी एक बार तो इस आयोजन में अवसर मिलना चाहिए। पहले आप सबसे कहूँगा, एक बार इन कार्यकर्ताओं का जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन कीजिए। जय परम पूज्य महाराज श्री सत्संग के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। सुलग जी महाराज को सादर इच्छामि। महाराज श्री, हम मेरे जीवन काल में ये प्रथम अवसर है कि इतने बड़े विधान का आयोजन, इतने बड़े धार्मिक आयोजन को हम अपनी आँखों से देखने जा रहे हैं और देख रहे हैं। महाराज श्री, बहुत ही पुण्य का विषय है। इतनी बड़ी महती प्रभावना जैन धर्म की इतने बड़े आयोजन से होती है, और बहुत सारे पुण्य का हमको बंद होता है। किंतु महाराज श्री, ये देखने में आता है कि जितने बड़े आयोजन बृहद स्तर पर होते हैं, उसमें क्रियागत अशुद्धि उतनी ज़्यादा देखने में आती हैं। अभिषेक आदि के कार्य में लोग अशुद्धि पूर्वक बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं अपने आप को छुपाते हुए। तो जितना पुण्य का अर्जन हम सभी को होता है और पुण्य हम लोगों को प्राप्त होता है, क्या पाप में भी अशुद्धि क्रियाएं करने के कारण हमारी सहभागिता उसमें होगी क्या? देखिए, कोई भी बड़ा आयोजन हो या छोटा, हमें यथासंभव शुद्धि का पालन करना चाहिए।
लेकिन आप लोग पूजा के अंत में एक 2 लाइन बोलते हो, बिन जाने वा जान के तुम प्रसाद ते परम गुरु। तो ये हृदय से मांग लो, भगवान क्षमावान है, सब क्षमा कर देंगे। इसलिए इसका मन में विकल्प नहीं लाना, क्योंकि चीजें जो प्रैक्टिकल होगी वही होगा ना। अब पता लगा तुम उसी में उलझ के रह गए, तो मन को प्रसन्न रखो, मन को निर्मल रखो, अपनी ओर से रंचमात प्रमाद मत करना। और थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो मंत्र शुद्धि हो जाती है, भाव शुद्धि ही सबसे बड़ी शुद्धि है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी बात सुन करके ये सब चलता है, चलता नहीं है, चलाना भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत हो जाए तो आटे में नमक हो, नमक में आटा नहीं। प्रदीप एक पूछ लो। हाँ, एक प्रदीप भी पूछेगा। बोलो हम सबके भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि ये अद्भुत नज़ारा आपके परम सानिध्य में सिद्धों की आराधना का बना हुआ है, और विगत कई दिनों से जब से आपका चरण सानिध्य मिला मैं बड़ी बारीकी से ये देख रहा हूँ कि आपका जो आशीष है वो भगवान की भक्ति के लिए उत्तम उत्तम व्यवस्थाओं के लिए मिलता है, जिसमें ये सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े समाज श्रेष्ठी तक आनंद का अनुभव करते हैं और बहुत ही धर्म आराधना बहुत ही अनुकूलताओं के साथ करते हैं। जब आपके प्रवास का विषय आया तो चूंकि इतनी व्यस्तताओं के कारण आपको अलग अलग दूर ना ले जाना पड़े, हम लोग व्यवस्थाएं देख रहे थे। पीछे ही संत रविदास जी का आश्रम मिला जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अभी बनने वाला था, बिल्कुल कुछ भी उसमें व्यवस्थाएं नहीं थी। जब मैंने ही आपको उसका अवलोकन कराया और मन में बहुत संशय था कि मैं कैसे गुरुदेव को बता पाऊंगा कि इतना सुंदर साथी से संपन्न इतना बड़ा पांडाल और सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं एक एक व्यक्ति की हैं, पर आपके योग्य वहाँ व्यवस्था है कि नहीं। जब आपने देखा मेरे मन में बहुत संकोच था, परंतु आपके मन से मुंह से ये निकला कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अभी रथावर्तन के लिए जब यहाँ के कमिश्नर पुलिस और पूरा प्रशासन आया, जब आपके दर्शन करा के हम बाहर आ रहे थे तो कमिश्नर साहब के मुंह से ये निकला कि वास्तव में यही सच्ची सनातन परंपरा है। जब टूटी फूटी कुटिया में जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य से तखत पे आप बैठे थे और हम सब वहाँ व्यवस्थाएं सब नहीं देखा है, मतलब मैं माइक पे तो क्या करूं, ऐसे कैसे हो पाता है, बस ये कृपा करें वो बताएं। बस हो गया, उसका आनंद लो, सभी को आशीर्वाद, आगे बढ़ाओ गाड़ी। जयकारा गुरुदेव का। बस चलिए, उत्साही कार्यकर्ता हैं नीरज कुमार जी जैन, जिनका मंडल भी है प्रोफेसर, महालक्ष्मी नगर उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ में। महाराज देखो मुनित्रय को, हाँ बोले वे अपना, हाँ मुनित्रय को बारंबार और उसके बाद में निवेदित करता हूं। मंडल नंबर जैन कमल जो बॉम्बे से अपने बीच में, हाँ मंडल नंबर 74 से परिवार आपको बारंबार नमोस्तु करते हुए, भगवान ये तो सर्वविदित है और वैसे ही हमारा मंडल परिवार भी अभिभूत है, आश्चर्यचकित है इस भव्य आयोजन से। परंतु जो मेरे ससुर साहब यहाँ पर आए हैं, मेरे मम्मी जी और सवाल करो बाबा। हाँ। सवाल ये है महाराज श्री कि आज सुबह जब हम अर्घ्य चढ़ा रहे थे तो कर्म की 8 संख्यात असंख्यात अनंतानंत प्रकृतियों से रहित उन सिद्ध प्रभु की हमने जब वंदना की, निश्चित रूप से उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में वो असंख्यात और अनंत गुण की भी व्याख्या होती होगी। लेकिन भगवान जगत में एक और अवधारणा, ओ पालनहारे जब हम गाते हैं तो हम कभी कभी ये भी गाते हैं कि निर्गुण और न्यारे, तो अनेकांत में क्या हम अनंत गुण के साथ निर्गुणता को भी
समायोजित कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे भगवान शंका का देखिए, समाधान अगर करें? अनेकांत की बात करो तो सब आ जाएगा। हमारे यहाँ तो निर्गुण तो सब द्रव्य में कहा गया, द्रव्य से या निर्गुणा गुणा। भगवान आपके अंदर वे कोई गुण नहीं है जो संसारियों में रहते, इसलिए आप निर्गुण हो गया। आप उन सब गुणों से निकल गए इसलिए निर्गुण है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो ये व्यवस्थाएं हैं, जो गुण आप में पूर्व में थे वो आप उन गुणों से अलग है, इसलिए निर्गुण है। और जैन धर्म में गुण को शाश्वत कहा, इसलिए गुण कभी नष्ट नहीं होते। इस दृष्टि से जैन धर्म में किसी को निर्गुण नहीं माना जाता। पर अनेकांत की दृष्टि से कहें तो ऐसा हो सकता। गुरुदेव कहते थे, वैशेषिक दर्शन बुद्धि आदि विशेष गुणों के अभाव का नाम मोक्ष मानता है। गुरुदेव कहते हैं हाँ, अगर बोल दो मति ज्ञान आदि के अभाव का नाम मोक्ष है तो हम मान लेंगे, पर तुम सारे गुणों के अभाव को मोक्ष कहोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसी व्यवस्था है। जब हम भजन गाएं ओम बस आगे। अभी पूज्य महाराज श्री जी जो भट्टामर पर पुस्तक आ रही है और गुणायतन में भी बहुत बड़ा जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे जैन कमल जी अपने बीच में आज मुंबई से यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में इस देश के भामासा अशोक जी पाटनी के परिवार से सुशीला जी पाटनी धर्मपत्नी व्रती और शांता जी पाटनी पूरा गुरु पाटनी परिवार। सभी प्रभु जी को चरण स्पर्श। मैं बॉम्बे से आया हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये 10 दिन से मैं 10-12 दिन यहीं रुका हूँ। ये एक प्रक्रिया मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था प्रभु जी। पहली बात। पॉइंट नंबर 2 है, आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि जो मैं लेके आया हूँ शायद आपने अभी तक न देखा हो और आगे देखने को नहीं मिलेगा। करोड़ों मंत्रों का समावेश है यहाँ के काम में, जो 27 साल लगे हैं मुझे उसको करने में। अब मैं एक पेंटिंग का खाली डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ प्रभु जी। 24 भगवान हैं कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन महावीर भगवान और चंद्र प्रभु रोज मेरे घर आते हैं। मेरे घर में जो गमले हैं उसे में उजाला और रोशनी और रात और दिन की खुशबू दे के जाते हैं। एक फूल उगता है जो हम मंदिर में अर्पित कर देते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को वहाँ देख पाएंगे और अपने बच्चों के साथ देख पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज टेक्निकली आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा है जो किया गया है। तो मेरा अनुरोध है पूरे टीम से और जो 9 डायमंड हैं यहाँ गुरुदेव के उनके साथ, और सब लोग तो लगे हुए ही हैं, सभी लोग ज़रूर से उसका अवलोकन करें। अब 2-3 दिन ही बचा है, क्योंकि ट्रक के ट्रक वर्क आए हैं बॉम्बे से, और आप ज़रूर उसका आनंद लें। यही क्वेश्चन था क्वेश्चन। ओम चलिए एक बार इनका जोरदार अभिवंदन कर दीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा सुयोग है। हमारे जैन कमल एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, और साथ ही आपके इंदौर में आप भी आ जाइए योगेंद्र जी सामने थोड़ा। ये भी एक बहुत अच्छे चित्रकार, आप लोग इनकी चित्रकारिता से अच्छे से परिचित है। योगेंद्र जी सामने आइए। और इन दोनों की चित्र की प्रदर्शनी यहाँ लगी है, आप सबको देखना चाहिए। एक बहन जी और आई है आज मेरे पास, और पुष्पा जी बेंगलोर से, वो भी आपकी इंदौर की ही हैं। वो भी अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स लेकर आई हैं, पर शायद उनको अभी जगह नहीं मिल पाई। अब मैं कहूँगा कमेटी से उनको जहाँ अनुकूल जगह समझ में आ जाए उनको भी अवसर दे दिया जाए, और लोग कलाकारों की इन कलाकृतियों को देखकर उसका सही मूल्यांकन कर सके। जो भी कला के साधक हैं उनको अगर आपका प्रोत्साहन मिलता है तो उससे कला निखरती है। कला केवल कला नहीं, वो एक प्रकार की साधना है। और ये लोग जो उकेर रहे हैं, मैंने तो जब देखा तो मैंने मुख से ये निकला था, योगेंद्र जी एक बार जब अपने घर में मुझे ले गए थे दिखाने के लिए, तो मेरे मुख से ये निकला, ये तपस्या है। जैन कमल भी जब करते तो घंटों महीनों लग जाते हैं। तो ये चीज़ें एक साधना है जो धुन के धनी लोग ही कर पाते हैं। आप लोग जरूर इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। पीछे अब आगे सवाल करने दो, टाइम हो गया। सुशीला जी पाटनी अपना प्रश्न करें। जेएमबी परिवार भी साथ में ही है, उनका भी अपना मंडल है, लेकिन साथ में इनका आज पूज्य महाराज श्री ने प्रातःकाल की बेला में बहुत घोषणा की कि ये हमेशा आती हैं। आज जो आप देख रहे हैं वह विमान और मंडल पूरा का पूरा वह नया अब हमेशा के लिए
इन्होंने आज गुणायतन के लिए समर्पित किया है। जोरदार तालियां से आर के मार्बल परिवार के लिए। सुचला जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहें। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। तीनों महाराजों और छुल्लक जी हमारे इच्छा में। महाराज श्री जी अभी 64 अर्घ चढ़ाए थे अपन ने, तो उसमें गंधर्व वलय और 64 रिद्धि के थे, तो 48 गंधर्व वलय और आगे के 64 तो महाराज जी ये दोनों ही 64 रिद्धि के होते हैं, या जब भी पूजा विधान करते हैं तो ये अलग करना चाहिए ऐसा? देखिए 64 रिद्धि के नहीं है, ये 64 अर्घ के। सिद्ध चक्र मंडल विधान में 8, 16, 32, 64 आदि अर्घों का क्रम है। अब 64 अर्घ चढ़ाने के लिए 48 तो रिद्धियों के हो गए, और 48 के बाद कितने बचे? 16। तो 16 अन्य मंत्र जोड़ दिए गए सिद्धों के। ये 64 रिद्धि के नहीं हैं, और 64 रिद्धियाँ इन्हीं 48 रिद्धियों को बढ़ाने पे होता है। जैसे विक्रिया के 11 भेद कर देते हैं और चारण रिद्धि के 8 भेद कर देते हैं, तो 11, 8, 19 बढ़ जाते हैं। तो इन सबको मिलाने से क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि 2 भेद कर देते हैं विक्रिया रिद्धि के। तो ये सब भेद उपभेद मिलाने पर 48 के 64 हो जाते हैं। तो मूल 64 रिद्धि में भी यही 48 है जो हमारे मूल मंत्र है, उनकी आराधना करना चाहिए। 64 रिद्धि विधान के मंत्र अलग है, और इसको बोल देते 64 अर्घ तो 64 रिद्धि विधान हो गया, 64 रिद्धि विधान हो गया। गलत बात है। गणधर वाले तो इसमें है, लेकिन इस विधान को, चौथी पूजा को 64 रिद्धि विधान कहना उपयुक्त नहीं है। 64 रिद्धि विधान संस्कृत की और हिंदी की अलग से प्रकाशित है। उसमें इन्हीं रिद्धियों को आधार बनाकर 64 बनाए गए हैं, और वो अलग से कर सकते हैं। तो जिनको 64 रिद्धि चाहिए वो उसको उसमें देखें। ठीक है ना? नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची जो गुणायतन के मंत्री भी हैं, और उसके बाद ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा पूरे कत्था वाले परिवार के साथ में तैयार रहेंगी ना। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि जो मन को वश में कर लेता वो सच्चा विजेता होता है, तो इस चंचल मन को वश में कैसे किया जा सकता है? देखिए, चंचल मन को वश में वैसे करना ही हमारी सबसे बड़ी साधना और वही हमारा ध्येय भी। पर चंचल मन को वश में करने के लिए हमें अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध है। हम नियमित अभ्यास करें, उसमें स्वाध्याय, सत्संग, स्वात्म चिंतन एक बड़ा आलम्बन है। उनके आधार पर हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। ओम। देखिए बहन जी सवाल करें उससे पूर्व एक सूचना है। अभी मुझे एक जानकारी दी गई, पहले प्रत्येक खाद्य पदार्थ में भारत सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया था कि उसमें अलग अलग सिंबल्स बनाए जाए, वेज और नॉन वेज के। वेज में हरा और नॉन वेज में कत्था निशान, और दोनों गोल निशान होते थे। लेकिन अब उसके पैटर्न में थोड़ा बदलाव आ गया। ये पुराने निशान थे, समझ गए? ये नॉन वेज के दोनों निशान थे ओल्ड। अब नया जो निशान आया है उसमें इसको त्रिकोण बना दिया है। ये देखिए, अब आप जब भी देखें ये वेज है, ये नॉन वेज है। ये वेज का हरा है, गोल है, और नॉन वेज का ये त्रिकोण है। तो आप पुरानी बात को ध्यान में रखते हुए भ्रम में न पड़े। अब जब कभी भी आप कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदे तो ये देखिए, अगर ये सिंबल कहीं लगा हुआ है ऐसा त्रिकोण, तो समझ लीजिए ये खाने योग्य नहीं है, ये नॉन वेज है। और इसका प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक करना चाहिए। मुझे ये जो जानकारी दी है प्रामाणिक है ना भैया? हाँ, देखो आजकल बहुत जल्दी कोई भी चीज़ें जब ऑथेंटिक है, सरकार के द्वारा नोटिफाइड है ना, मैं उन लोगों के आधार पर बोल रहा हूँ कि ये अब आप कोई भी पदार्थ को देखें तो इस बात को ध्यान में रख करके ही प्रयोग करें। पीयूष जैन आष्टा ने इसके संकेत दिए, बहुत बड़े। हाँ, कलर ब्लाइंड लोगों के लिए किया गया है, बहुत अच्छा। हम इस बात का ध्यान रखें। हाँ बोलिए। सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक, कत्था वाला परिवार भी शिरोमणि संरक्षक। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी सासंग के चरणों में नमोस्तु। इच्छा में गुरुदेव, हम लोग जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं
तो हम लोगों को संस्कृत पढ़ने में गलती होती है, तो हम लोग उससे ज़्यादा अच्छा हिंदी का करना मानते हैं। लेकिन जब आपके साथ हम लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं और अगर हम लोग बाद में करते और अगर कोई अशुद्धि हो जाती उसमें, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बात, हमारी माता जी का भी क्वेश्चन है कि हम आपके चरणों में रह करके कैसे आत्म साधना करें और हमारी संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो सिद्ध चक्र करते हुए। ओ, बहुत सुंदर। आपने जो बात की कि सिद्ध चक्र विधान करते समय कोई त्रुटि हो जाए तो क्या करें? सावधानी रखें, त्रुटि का कोई सवाल नहीं है। और उसके बावजूद यदि कोई त्रुटि हो जाए तो बिन जाने वा जानते, सब हो जाएगा। भाव रखिए, आप गदगद भावों से करिए। आपका आनंद आपको बता रहा है कि संस्कृत और हिंदी में कितना अंतर है, इसलिए आप ऐसा आनंद करते रहिए। और आपने आत्मकल्याण की बात कही है, अब धीरे 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 लौ तो लगी हुई है ही, अब व्रती बनने का लक्ष्य रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने आप एक समय ऐसा आएगा कि संलेखना का रास्ता खुल जाएगा। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। चमेली ग्रुप कौन? सहेली ग्रुप एक है? सहेली ग्रुप मंडल क्रमांक 42 करा दो एक। चलो आखिरी विजय। सहेली ग्रुप यहाँ पर तैयार हैं। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, भावना योग अभी तक लोगों को स्वस्थ करता था, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भावना योग करके हमने रोज भावना भाई कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक मंडल हम लें और उसमें बैठकर पूरा धर्म लाभ लें। और महाराज जी 1 महीने तक रोज भावना भाई कि भगवान कोई अंतराय ना आए और हम सिद्ध चक्र मंडल विधान में मंडल लेके बैठे और हमारा एक सहेलियों का ग्रुप बन गया और हमने सबने मिलकर साथ में बैठकर भक्ति कर रहे हैं। महाराज जी इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। और ऐसा संस्कृत का विधान हमने अपने जीवन में पहली बार किया, बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि हम सब सहेलियों का ऐसा कौन सा पुण्य है कि हम सब साथ में मिलकर एक साथ बैठ पाए, मंडल जी ले पाए और ऐसा विधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ये मत देखो कौन सा पुण्य है कि हम सब साथ बैठ करके ये कर पाए। अब तो ये कहो महाराज अगली बार ऐसा पुण्य आए कि हम चारों अपने परिवार के साथ अलग अलग मंडल में बैठ पाए। ये इतना पुण्य अर्जन कर लो तो लाभ होगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जी में काले वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आने चाहिए, जबकि भगवान की प्रतिमा का रंग बिल्कुल तो देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, मुझे बात समझ में नहीं आती। मैं तो इतना कहता हूँ काले पहनो या धोले, पर मंदिर में काले काम मत करना। समझ गए? ये कुछ लोग कहते हैं काले रंग को नकारात्मकता का द्योतक बोलते हैं, पर किसी जैन शास्त्र में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। कृष्ण देश से अलग बात है, काले वस्त्र आदि का एकदम निषेध देखने में नहीं मिलता, पर बहुत सारे लोग करने लगे हैं। और ये बच्चे अक्सर पूछते हैं कि काले रंग का निषेध करते हैं, भगवान खुद काले हैं, तो ये चीज़ें अलग है। अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, फिर भी मैं इतना कहूँगा कि मंदिर में डार्क शेड के कपड़ों का प्रयोग कम करें, लाइट कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा रहे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।